हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं कर्क राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कर्क राशि, एनर्जी ज़रूर एक्सचेंज करना रीडिंग के साथ। सो यू कैन लाइक, यू कैन हाइप और कमेंट। कमेंट में आपको लिखना है आई एम वर्दी, आई एम अबंडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम अ विनर, आई एम एन अचीवर, आई एम अ लीडर, जो आपका मन करे। ठीक है, चलो देख लेते हैं आपके लिए कर्क राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। ओके, आई बिलीव आप सब लिख चुके हैं आई एम अबंडेंट। सो अ टाइम फॉर हीलिंग। भाई आपके लिए ये टाइम पीरियड कहता है कि जस्ट ब्रीथ, टेक रेस्ट एंड डोंट हार्श ऑन योर सेल्फ। कई बार हम बहुत अपने अपने आप को लेकर ना ऐसे हो जाते हैं कि मान लो आप जहाँ तक लाइफ में आज पहुँचे हो, आप उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते हो। आपको लगता है कि मुझे और आगे बढ़ना है, अभी और आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में और कुछ अचीव करना है। सो दिस इज़ लाइक कि गाड़ी बहुत स्पीड से बस चलती जा रही है और जहाँ पर आप जा रहे हो, जिस डेस्टिनी पर आप पहुँचना चाहते हो, वहाँ जाने के बीच में जितने भी अच्छे-अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं ना, आप उनको एन्जॉय नहीं कर रहे हो। आप बस स्पीड से गाड़ी चलाए जा रहे हो कि मुझे डेस्टिनी पे पहुँचना है, मुझे डेस्टिनी पे पहुँचना है। आपको कहा जा रहा है थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा अपनी जो कार की स्पीड है थोड़ी स्लो करो और जो आसपास के व्यू हैं, जो आसपास का एक एनवायरनमेंट है, उसको भी इंजॉय करके चलो। ठीक है, सो यहाँ एक ये ऊर्जा नज़र आ रही है। टेक प्रॉपर रेस्ट, नींद का ध्यान रखो इस हफ्ते में, जितना हो सके वाटर इनटेक का ध्यान रखें। और हीलिंग के लिए कोई मेडिटेशन कह सकते हो, कोई अच्छा म्यूज़िक कह सकते हो। कुछ लोगों के लिए प्राणायाम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ग्राउंडिंग हो सकती है। ठीक है, गार्डनिंग हो सकती है और प्रॉपर रेस्ट हो सकता है, मी टाइम हो सकता है। ठीक है, मेडिटेशन हो सकता है। ये सब कुछ हीलिंग में हेल्प करता है। पेंटिंग हीलिंग में हेल्प करती है, कलरिंग हेल्प करता है। आप कभी बैठो, ड्राइंग की नोटबुक लेकर बैठ जाओ और सारे कलर्स ऐसे ना आसपास खिंडा लो ठीक है, और कोई भी कलर उठा के बस जस्ट डू कलर्स, कुछ भी करो आप कलर्स के साथ। कलर्स आप अपने जो जो क्लोथिंग भी आप जो जो आप कपड़े पहन रहे हैं डेली, उसमें भी आप ब्राइट कलर्स को ऐड करो। देखो हीलिंग होती है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, ये जो हम कलर्स पहनते हैं, ब्लू ब्लैक वाइट, है ना, बेज हो गया, ग्रे हो गया, ये कलर भी कहीं ना कहीं जो होते हैं ये हमें डलनेस की तरफ ले जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पीस नहीं मिलता है, हाँ वाइट कलर से पीस मिलता है, बट अगर आप ब्राइट कलर्स पहनते हैं, थोड़ा लाइट कलर पहनते हैं, तो वो आपको और ज़्यादा जल्दी हील करता है। ठीक है, सो ये एनर्जी है। और देखते हैं इस हफ्ते आप थोड़ा स्लो मॉर्निंग वाले फेज में हैं, थोड़ा रेस्ट वाले फेज में हैं। ओके, आने वाला हफ्ता कर्क राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। गुड लक, गॉड ब्लेस यू। सो इस हफ्ते में यूनिवर्स कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जैसे समय आपके फेवर में घुमा रहे हैं। मान लो आपने कुछ काम किया था, उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। आपने कुछ सेविंग्स करी थी, वो उसकी सेविंग्स के जो है रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। आपने कुछ इन्वेस्ट किया था, उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मनी ग्रो हो रहा है, कुछ लोगों के लिए मनी रिगार्डिंग कुछ डेट्स चल रहे थे या पुराना कुछ आपका कुछ लॉसेस का चल रहा था, वो सब कुछ यहाँ पर क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको मनी रिगार्डिंग कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, मनी रिगार्डिंग कुछ अच्छा, कुछ ऑफिशियल। यहाँ ना बैंक दिखाया हुआ है, कुछ ऑफिशियल हो सकता है जहाँ पर आपको लक आपका साथ दे सकता है। मतलब मनी रिगार्डिंग कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पर। ओके, मनी इज लाइक लैंड ऑल्सो, मतलब जैसे कि जिस तरीके से ये कॉइन्स दिखाए गए हैं, लैंड की भी एक ऊर्जा है। हो सकता है आपको इनहेरिटेंस का कोई फायदा हो रहा है, हो सकता है आपको कोई लैंड प्रॉपर्टी जो कोई पसंद आ गई है, सेल परचेज का आप कुछ चाह रहे हो, वो होता हुआ नजर आ रहा है। गुड लक इन योर हेल्थ ऑल्सो। ठीक है, कॉइन्स की एनर्जी है, तो कॉइन्स तो आपको मनी रिगार्डिंग बताता है कि आपके लिए मनी इंक्रीज हो रहा है, वेल्थ इज इंक्रीजिंग इन योर लाइफ, और सेविंग्स पे ज़्यादा आपका फोकस है।
कहीं ना कहीं लिबर्टी लिखा हुआ है, थोड़ा सा फ्रीडम आ रहा है आपके लिए ना, मनी रिगार्डिंग थोड़ा फ्रीडम आ रहा है। एक होता है सोच सोच के है ना पैसा खर्च कर रहे हैं, एक होता है थोड़ा आप फ्री माइंड से अपने पैसे को स्पेंड कर पा रहे हैं अपने ऊपर, परिवार के ऊपर, ये ऊर्जा है यहाँ पर। कोई रुका हुआ पैसा था, वहां पर आपके लिए पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी ऊर्जा है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? जैसे कुछ लोन वगैरह का भी अगर काम है ना आपका और आप चाह रहे हो लोन लेना, मैं ये नहीं कह रही लोन अभी आप वापस करने वाला, वो तो मैंने बता ही दिया कि कुछ लोगों के लिए काम बन सकता है, कहीं से कोई हो सकता है कुछ आपका काम बन जाए और आप पैसे वापस लौटा दो, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ कुछ कोई चाह रहा है ना लोन लेना भी, तो वो भी ये वाला वीक आपके लिए फेवरेबल दिख रहा है। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? कर्क राशि, रिसोर्सफुलनेस। ये देखो, ये दोनों कार्ड क्या बताते हैं कि कुछ मेहनत कर रखी है, उसके रिजल्ट कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में आप अगर फ्रीलांस में हो मान लो, ठीक है, तो आप इतने रिसोर्सफुल हैं कि आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं कि मनी रिगार्डिंग कोई भी सिचुएशन में अगर आप थोड़ा सा भी कहते हैं ना ट्रैप फील कर रहे थे, तो वो ट्रैप नहीं फील करोगे आप बहुत रिसोर्सफुल हैं और बहुत सारा आपको बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारा आप कहते हैं ना डिसीजंस हैं जो आप ले रहे हैं, जो आप आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मनी रिगार्डिंग कुछ भी अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ हीलिंग आ रही है, मनी रिगार्डिंग भी बहुत हीलिंग दिख रही है मुझे। और आपकी स्ट्रैटेजीज, आपका जो भी देखो प्लान है रिगार्डिंग योर फ्यूचर, रिगार्डिंग योर करियर, और मैं यहाँ देख रही हूँ कि जैसे आपका कम्युनिकेशन है रिगार्डिंग योर करियर, वो और ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, ठीक है, और ज़्यादा उसके अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं मुझे। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बहुत दूर तक का सोच कर चल रहे हो, बस आजकल का नहीं सोच रहे हो, आप बहुत लॉन्ग रन का सोच के चल रहे हो। मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, आप बहुत सारे आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, एक से ज़्यादा काम कर रहे हो, ऐसी ऊर्जा है। सही समय पर सही बात करना, सही समय पर सही लोग मिलना, सही समय पर सही बात रखना किसी के आगे, ठीक है, सही समय पर सही हेल्प आ जाना, सही समय पर एक सही आइडिया आ जाना और उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर पाना, ये आपके लिए इस हफ्ते में रहने वाला है। देखो नंबर फोर ना सिक्योरिटी की बात करता है, नंबर फोर बात करता है कि दैट यू आर सिक्योर, ठीक है, आप जितने भी रिसोर्सेस अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं वो आपको फ्यूचर में भी सिक्योर रखेंगे, ये आपको यहाँ से एक कंफर्मेशन आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। इस हफ्ते में आप बिजी हो सकते हो, और पर ऐसे बिजी जिसमें हीलिंग भी हो रही है, ऐसा नहीं कि बहुत ही काम 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 है और आप हील नहीं कर पा रहे हो, नहीं, बिजी हो, बस जैसे मैंने कहा ना कि इंटेलिजेंस से काम कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, ऐसे वो हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये हो जाए। आने वाला हफ्ता आपके लिए स्ट्रेटजाइजिंग स्टार गेजिंग, सॉरी मुझे वो स्ट्रेटजी से ऐसे दूर से दिखा, स्टार गेजिंग। आपको ना हेल्प कर सकता है स्टार गेजिंग, आपको हेल्प कर सकता है मून गेजिंग, अगर आप थोड़ा टाइम देखो, अभी कल ही जो है न्यू मून की एनर्जी गई है, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब मून जो है धीरे धीरे अब फुल मून की तरफ बढ़ेगा, है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम पीरियड धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, ये जो आपको मून जो है थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, अब थोड़ा दिखने लगेगा क्योंकि अंधेरा हो जाता है न्यू मून पे, तो आपको ये कहा जा रहा है इस बढ़ते हुए चंद्रमा को आप देखो, वैक्सिंग मून जो होगा, अब ये इसको देखो, जब भी हम बढ़ता हुआ चंद्रमा देखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारी हीलिंग बढ़ती है, ठीक है। सो ये आपके जो 15 दिन अब जो चल रहे हैं, क्योंकि कल ही गया है न्यू मून, तो इन 15 दिनों में इस बढ़ते हुए चंद्रमा को आप देखें और ये आपको हील करेगा, ये आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से आपको कौन से डिसीजन लेने चाहिए, ये आपको बहुत क्लियर क्लियर समझ आना शुरू होगा। ओके, सो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है स्टार गेजिंग। ओके, आपकी इंट्यूशन जो है और आप कह सकते हो इनहेंस हो रही है और एक्टिव हो रही है, आपको और अच्छे से सवाल जवाब अपने पता लग रहे हैं, ठीक है ना, ये ऊर्जा है। आने वाला हफ्ता आपके लिए पर्सन की ऊर्जा क्या है? कर्क राशि, वी हैव द 5 ऑफ कॉइंस, रिग्रेट कर रहे हैं, एक टाइम पे कदर ना करने की अब रिग्रेशन यहाँ नजर आ रही है।
कर्क राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव द पेज ऑफ कॉइंस। रिग्रेट पता है क्या कर रहे हैं? बेवकूफ़ियाँ कर रखी हैं। रिग्रेट ये कर रहे हैं कि इस इंसान ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, इस इंसान ने आपको बहुत माइनर देखा है, मतलब उसको था नहीं कि आप कुछ लाइफ में करोगे, ठीक है। और दे आर लाइक कि उनको पास्ट को लेट गो करके आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करनी है लाइफ में, ठीक है। और एक जैसे ड्रीम देखते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सॉरी अपॉलॉजी करना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। कर्क राशि, इस इंसान का कांटेक्ट मैसेज आपको अभी नहीं बोलूंगी आएगा, क्योंकि एस ऑफ कॉइन्स का मतलब है कि चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, बट क्योंकि कॉइन है तो मुझे अभी लगभग थोड़ा टाइम आता हुआ नजर आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। यस, ये ज़रूर है, अगर आप ये चाह रहे थे कि एक इंसान को आपकी कद्र समझ में आए, एक इंसान को पता लगे कि आप क्या वर्थ रखते हैं, तो वो चीज़ समझ में आ गई है और इस इंसान का इंटरेस्ट चेंज हो रहा है आपकी तरफ। ये आ सकते हैं, बट मुझे बहुत कम लोगों के लिए इस हफ्ते में लग रहा है, मुझे 1 महीने की ऊर्जा दिख रही है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द सिंगल्स। कर्क राशि सिंगल्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? कर्क राशि सिंगल्स, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जिससे मिलते ही आपको लगे कि यार इसके साथ तो कोई पुराना कनेक्शन है, इसके साथ तो एक सोल कनेक्शन है, कुछ स्पिरिचुअलिटी वाला कनेक्शन फील हो, ठीक है। द लवर्स ये भी बताता है कि एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनका नैन नक्श बहुत मिलते हो आपसे, फेशियल फीचर्स बहुत मिलेंगे आपसे, ठीक है। और लवर्स कार्ड से मुझे सोशल मीडिया से ज़्यादा दिख रहा है कि सोशल मीडिया से कोई इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करे इस हफ्ते में, ओके। करियर देखते हैं, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए कर्क राशि। करियर वाइज फर्स्ट कार्ड वी हैव द 6 ऑफ कॉइन्स, विच मीन्स कि आप सारा अटेंशन एक ही तरफ नहीं लेके जा रहे हो। आपने बहुत टाइम से किसी चीज़ को अटेंशन नहीं दे रखी थी, बहुत टाइम से कोई काम आपका बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर रखा था उसको, अब उस पर ध्यान जाएगा आपका, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप 50% अपने काम को दोगे तो 50% सामने से आपके काम का आपको एफर्ट, मतलब आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप अगर 100% अपने काम को दे रहे हैं तो 100% रिजल्ट आएगा। अब दूसरा यहाँ पर ये मैंने अभी अभी यहाँ बोला था कि कोई लोन वगैरह कुछ कुछ काम है तो वो बन सकता है, कहीं ना कहीं से कोई हेल्प सपोर्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। मुझे ये ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि ये यूनिवर्स की तरफ से, आई जस्ट सो 12 नंबर 3 मान के चलो, ये यूनिवर्स की तरफ से है। यूनिवर्स का हो सकता है ना कि आपकी तरफ ध्यान नहीं था, अब ध्यान आ रहा है तो वो आपको बख्शीश दे रहे हैं, भाई चलो करो, अब ये आगे मैं तुम्हें ये देता हूँ, मैं आपको आपके काम के रिजल्ट देता हूँ, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी तरफ ध्यान ला रही है, ठीक है। अब यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स एक बात और भी करता है कि आप ना बहुत बैलेंस एनर्जी में चल रहे हैं। हीलिंग कार्ड है ना, बैलेंस एनर्जी की, काम भी करना है बट हेल्थ को भी नहीं निग्लेक्ट करना है, ठीक है। चैरिटी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड 6 ऑफ कॉइन्स ये भी कहता है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स वगैरह हो सकती हैं आप इस हफ्ते में शुरुआत में करें, ठीक है। जैसे कि मान लो 4 घंटे का काम आप जो है बस 1 घंटे काम करो और 3 घंटे आप रेस्ट भी कर लो, थोड़ी सी एडजस्टमेंट आप करो, इस तरीके की ऐसी ऊर्जा दिख रही है। आने वाला हफ्ता कर्क राशि कैसा है आपके लिए? जैसे अगर आपके मान लो बॉसेस का ध्यान ही नहीं था कि आप काम करते थे और कोई काम काम आप करते थे, फेवर कोई और ले जाता था, तो आपके बॉसेस को, आपके अथॉरिटीज को पता लगेगा आपकी पोटेंशियल के बारे में, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कर्क राशि? वी हैव द डेथ कार्ड। ये कार्ड एंडिंग और बिगनिंग की बात कर रहा है, ठीक है। सो कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जो अब ख़त्म हो रही हैं और फ्रेश स्टार्ट हो रहा है लाइफ में। तो मैं बोलूँगी अभी एक ऐसा टाइम पीरियड है ये जो चेंज की बात करता है आपके लिए। हो सकता है जॉब चेंज हो रही है, हो सकता है आप का माइंडसेट कहीं ना कहीं अब चेंज हो रहा है, पर्सपेक्टिव्स चेंज हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ओल्ड बिलीव्स आपके अब चेंज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए जॉब चेंज है और कुछ लोगों के लिए आपके ही काम में अगर मतलब स्टेगनेंसी चल रही थी, स्लो प्रोसेस दिख रही थी, तो प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो सकती है, काम जल्दी जल्दी आपके बन सकते हैं, स्पीड हो सकती है काम में, ठीक है। क्लैरिफाई कर लेते हैं इस कार्ड को। डेथ कार्ड यूनिवर्स क्यों आया है? द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये ख़त्म हो रहा है, ये लॉसेस वाला टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है, ये टेंशनों वाला टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है, शिकायतों वाला टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और कौन सा टाइम आ रहा है देखो, बॉटम द डेक दिखाती हूँ क्या कार्ड आया है। वी हैव द 3 ऑफ कप्स। सो इन्जॉयमेंट वाला टाइम आ रहा है, अब लाइफ अच्छी हो रही है। आप कह सकते हो कि
एक टाइम पीरियड जो आपने बहुत छुपा कर रखा या लोगों से डिस्कस नहीं किया, कुछ लॉसेस हुए लोगों से डिस्कस नहीं किए, कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा करियर नहीं चल रहा था लोगों से डिस्कस नहीं किया, बट वो अब यहाँ पर समय ख़त्म हो रहा है। स्पेशली 3 ऑफ सॉर्ड्स का टाइमिंग आपके लिए ख़त्म हो रहा है और 3 ऑफ कप्स का टाइमिंग आपके लिए शुरू हो रहा है, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का भी ख़त्म हो रहा है तो 4 ऑफ सॉर्ड्स का स्टार्ट हो रहा है। मतलब मैंने कहा स्लो प्रोसेस रह सकती है, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। धीरे 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 आप जो हैं इस जोन से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि देखो ना यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है। बहुत टाइम तक आपका कोई हार्ट ब्रेक रहा है, कोई चीटिंग रही है, कुछ रहा है, करियर में ही रहा है, आपने लोगों से डिस्कस नहीं करी, आपने सबके मतलब सबके सामने अपने फेस पे स्माइल ही रखी कि हाँ बिल्कुल ठीक है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, ठीक है। बट अब ये फेज खत्म हो रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर हेल्थ आपकी अच्छी नहीं चल रही थी जिसकी वजह से हो सकता है करियर सफर कर रहा था, तो वो हेल्थ ठीक होती हुई नजर आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि कर्क राशि कुछ चैलेंजेस भी थे जो यहाँ ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में करियर वाइज। क्या आ रहा है करियर वाइज कर्क राशि आने वाला हफ्ता करियर वाइज आपके लिए। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये भी एंडिंग और बिगनिंग की बात कहता है। एंडिंग और बिगनिंग मतलब इसने इतना सारा काम किया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स तक इसने अपने काम को संभाला, प्रोटेक्ट किया, जो भी अपॉर्चुनिटी आई उस काम को जो है जितना अच्छे से ये अपनी तरफ से 100% दे सकता था इसने दिया, और अब अपनी फसल को, पूरी फसल को ये समेट कर अब अपने घर जा रहा है, ठीक है। सो अब आपकी ऊर्जा देखी जाए तो आपका भी रिजल्ट का टाइम आ गया है। नाउ यू आर गेनिंग दैट, मैं बोलूँगी प्रॉफिट, ठीक है। अगर मैं आपको टैरो समझाऊं तो एस ऑफ वॉन्ड्स से 9 ऑफ वॉन्ड्स तक एक इंसान जो है बहुत मेहनत कर रहा होता है, बहुत मेहनत कर रहा होता है, बहुत मेहनत कर रहा होता है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स का एक ऐसा टाइम आता है जहां उसकी मेहनत सफल हो गई है, ठीक है। सो यहाँ मेहनत सफल हो रही है, काम ज़्यादा हो सकता है बट काम की जो भी आपको कहते हैं ना रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए, अवार्ड्स मिलने चाहिए, वो भी है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि आपके पास थोड़ा सा एग्जॉशन दिख सकता है इस टाइम पे एंड ऑफ द वीक में। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है द 10 ऑफ वॉन्ड्स की अब आपको ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके काम हो चुके हैं। आई जस्ट सॉ 888, आपने जितना भी शिद्दत लगानी थी वो शिद्दत लगा चुके हो। अब तो रिजल्ट का टाइमिंग है, देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अब रिजल्ट का टाइमिंग है आपके लिए। फाइनेंसेस देखते हैं आने वाले हफ्ते में कर्क राशि। ये मैं बताती हूँ, देखो आपको यहाँ पर कार्ड्स भी आए ना, ये रिसोर्सफुलनेस, ये काम बहुत सारे होंगे आपके पास और आपको संभालने भी पड़ेंगे, बट वही काम आपको सक्सेस भी दे रहे हैं, ओके। यहाँ पर है हीलिंग की एनर्जी, कि जो भी जैसे था ना इट्स टाइम फॉर हीलिंग, ये जो भी आपके लिए एक ऐसा पीरियड चल रहा था जो डार्क था, जो प्रॉब्लमेटिक था, वो हील हो रहा है अब, ठीक है। सो ये आपको कार्ड्स के अकॉर्डिंग समझ में आ गया अपना करियर। अब हम देखते हैं फाइनेंसेस, आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस वाइज कैसा है आपके लिए। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड आने वाला था इसलिए मैंने इसको ले लिया है, बाकी हम 3 ऑफ पेंटिकल को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स से मैं बता दूं कि फैमिली बहुत हैप्पी है आपके फाइनेंसेस से, आप अपनी फैमिली को हैप्पी रखना चाहते हैं, फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे जैसा आप सोच रहे हो। इस हफ्ते के लिए आपने कुछ प्लान कर रखा है फैमिली के लिए, तो यू विल गिव ऑल द लव, केयर, मनी, सपोर्ट आप दे पाएंगे अपनी फैमिली को, ठीक है। अब आते हैं इस कार्ड पे। 3 ऑफ पेंटिकल इज लाइक एक्सपेंशन, ग्रोथ, ठीक है। हीलिंग पीरियड यहाँ पर भी दिख रहा है कि मनी रिगार्डिंग भी अगर बहुत 2 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में थे ना, संभाल रहे थे चीज़ें, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ऐसे ऐसे संभाल रहे थे सब कुछ, कि बस कैसे कैसे करके हर एक किसी की उम्मीद पूरी कर दूँ, अपनी उम्मीद पूरी कर दूँ, तो वो संभालना हो गया। एक हो गया कि अब बढ़ रही है गाड़ी आगे, ठीक है। तो फाइनेंसेस वाइज आप कह सकते हैं पैसा जमा हो रहा है, सेव हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आप लीड ले रहे हैं अपने मनी के रिगार्डिंग कि आपको मनी किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से सेव करना है, किस तरीके से स्पेंड करना है। सो यू आर लीडिंग, ठीक है। और 3 ऑफ कॉइंस ये भी कहता है कि आप, एक सेकेंड मुझे आया तो है, हाँ, आप अपनी जैसे होता है ना कोई आज के टाइम पर, वैसे तो देखो ज़्यादातर तो लोग औरों से ही करवा रहे हैं ये काम, बट अब आप भी अपना जैसे अपना खुद टैक्स भरना स्टार्ट कर रहे हो कि खुद कैसे उसको फिल करना है ना, आइडिया कैसे फिल करनी है, वो सब कुछ आप सीख रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ नजर आ रहा है, या आप खुद कर रहे हो ये काम, ठीक है। आप खुद कहते हैं ना जैसे लीड ले रहे हो। और यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन से ऐसा भी लग रहा है कि कोई लोन वगैरह का कुछ प्रोफेशनली आपको कुछ काम था, तो वो डॉक्यूमेंट, वो काम आपका बन रहा है, ओके। चलिए लेट्स गो टूवर्ड्स दी
स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कर्क राशि स्टूडेंट्स कैसा है आपके लिए? कर्क राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स. क्वीन ऑफ कप्स इज लाइक, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, एक होता है ना कि सेटिस्फाइड हूँ, मैंने इतना पढ़ा है इतने नंबर आ गए, इतना पढ़ा है इतने नंबर आएंगे, इतना मैं पढ़ रहा हूँ इतना ही मेरे सिलेबस में है, इतना मुझे अच्छे से आता है और मेरा इतना एग्जाम में आएगा. तो एक सेटिस्फेक्शन है अपने पढ़ाई को लेकर, अपने कॉन्सेप्ट को लेकर, ऐसी ऊर्जा है. क्वीन ऑफ कप्स ना एक ऐसी ऊर्जा है जो सब कुछ सबसे डिस्कस नहीं करती है. तो आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन रख रहे हो, लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हो, प्लान बहुत कुछ कर रहे हो. यस, कहीं ना कहीं बहुत चुलबुले से मस्ती मजाक वाले बच्चे हो आप, बट अभी थोड़ा सीरियस हो गए हो आप लाइफ को लेकर, ठीक है? क्योंकि हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं बोलूँगी, किसी के लिए कोई मदर फिगर है, किसी के लिए सिस्टर है, किसी के लिए फीमेल हैं, आपकी टीचर्स भी हो सकती हैं, जिनको देखकर आप ग्रो अप हो रहे हो, मतलब आप थोड़ा सा मेच्योर हो रहे हो कि हाँ, इनकी लाइफ में अगर ये ऐसे हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए. लाइफ जैसे रोल मॉडल नहीं होता कि किसी की आप बायोग्राफी पढ़ रहे हो तो लगता है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ठीक है? तो छोटी ही एज में आप मेच्योर होते हुए नजर आ रहे हैं और आप स्टडीज पे पूरा ध्यान रख रहे हैं. कहीं ना कहीं साइड बाय साइड कुछ फ्रीलांस का कुछ स्टार्ट करना, कुछ क्रिएटिव स्टार्ट करना, कोई कोर्स करना, कुछ साइड बाय साइड आप सोच रहे हो. ओके, आने वाला हफ्ता हेल्थ कैसी है कर्क राशि? हेल्थ वाइज तो बहुत अच्छे हो आप, बहुत बढ़िया, फिट एंड फाइन, ठीक है? तो हेल्थ अच्छी है. हेल्थ में जो है आप अपना बहुत टेक केयर कर रहे हैं. मुझे लग रहा है रूटीन भी बहुत चेंज कर लिया है आपने, अपने खाने पीने का बहुत ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, ड्रेसिंग का बहुत स्टाइल का ध्यान रखना शुरू कर दिया है. आप एक मतलब ऐसी वाइब में रह रहे हो कि जैसा आप चाहते हो कि मैं ऐसा बनूं लाइफ में, तो उस तरीके की वाइब में आप रहना शुरू कर रहे हो. मतलब जब कहते हैं ना फेक इट अंटिल यू मेक इट, ऐसा कुछ होता है ना, आई थिंक, मुझे प्रॉपर मुझे ध्यान नहीं है. फेक इट अंटिल, हाँ यही, फेक इट अंटिल यू मेक इट. तो वो वाली एनर्जी आपने ना कैरी करनी स्टार्ट कर दी है कि रिच तो मैं बनूंगी बनूंगी, रिच तो मैं बनूंगा ही बनूंगा, बट उसकी तरह रहना तो, स्टाइल तो करना, अपनी बॉडी का टेक केयर करना, अपना टेक केयर करना स्टार्ट तो करूं, ठीक है ना? कि आगे जाकर करने से पहले तो मैं आज से ही शुरू करूं ना रिचनेस वाली ऊर्जा में आना. तो आप वैसा होते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है? अब देखते हैं गाइडेंस पूरे वीक के लिए आपके लिए. एम्प्रेस कह रही हूँ, चलो भैया आप सारे एम्प्रेस हो एम्प्रर हो. कर्क राशि आपके लिए आने वाला हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है? सीक, जस्ट ये जो टाइमिंग है ना, टाइम फॉर हीलिंग, ये जो टाइमिंग है ना, ये बहुत प्रीशियस है. इसको इसकी तरह से मत गुजारो कि अरे मैं अकेला हूँ, मेरे से कोई बात करने वाला नहीं है. नहीं, इसको ऐसे गुजारो कि अरे यार, ऐसी दुनिया में ये टाइम कभी वापस नहीं आने वाला, ये टाइम नहीं मिलने वाला. ये जो टाइम मुझे मिल रहा है ना, रेस्ट का, पीस का, नेचर से जुड़ने का, ये मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा अवेकनिंग का टाइम है, यूनिवर्स से जुड़ने का टाइम है. कुछ आंसर्स जो मुझे मिलने चाहिए ना अपनी लाइफ के लिए, वो टाइमिंग है. तो मुझे रोने में नहीं निकालना ये टाइम कि अच्छा अरे मेरे से कोई बात करने वाला नहीं है. नहीं, इसको अपने लिए कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, अपने फेवर में बदलो इस टाइम को, ठीक है? दैट इज ऑल. थैंक यू सो मच. ओम साई राम. मेडिटेशन बहुत अच्छी रहने वाली है, डाइजेशन का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है?